स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 4 की। 3 लेक्चर्स इस चैप्टर के हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा पिछला लेक्चर था मींस लेक्चर नंबर 3 जो था उसमें हमने एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन को बनाने की जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और उस टॉपिक का नाम है भौतिक गुण, एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। देखिएगा, जब भी हम भौतिक गुणों की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक में से 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्वथनांक से और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विलेयता से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 में भौतिक गुण आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में भी आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में भी आएंगे और चैप्टर नंबर 13 में आएंगे। मतलब चैप्टर नंबर 10 to 13 ये भौतिक गुण आप पढ़ने वाले हो। और भौतिक गुण चाहे आप किसी भी चैप्टर में पढ़ रहे हो, कौन कौन से चैप्टर्स, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, इन चारों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में आप भौतिक गुण पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको 2 बातें विशेष रूप से पढ़नी है, एक तो क्वथनांक और एक विलेयता। चलिएगा, शुरुआत करते हैं एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणों की। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहली बात आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये जो कंपाउंड्स हैं ये कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर ये क्या होते हैं, गैस होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड्स मैंने आपको बताए, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इनके अलावा जो एल्किल हैलाइड्स है वो या तो लिक्विड है या सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने लिखी इससे बोर्ड परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। टॉपिक की शुरुआत हमें करनी थी तो आपको एक सामान्य जानकारी मैंने दे दी कि मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये सब क्या है, गैस है। और कौन से टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। रिमेनिंग हैलाइड्स आर लिक्विड और सॉलिड्स। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद में हमें बात करनी है क्वथनांक की। क्वथनांक को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए शॉर्टकट में इसको हम बोल सकते हैं बीपी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्वथनांक क्या होता है ये तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। विलियन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है और इस ताप पर वो द्रव उबलने लगता है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of any liquid becomes equal to atmospheric pressure is known as boiling point, and at this temperature that liquid starts to boil, यानी बॉयल होना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्वथनांक की परिभाषा आपसे यहां पर नहीं पूछी जाती, यहां पर आपसे क्वथनांक का क्रम पूछा जाता है। क्वथनांक का क्या पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। तो क्रम फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करके देखना है कि वहां पर उस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और उससे आपको उसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, और ये वाले ही कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में लागू होंगे जहां जहां क्वथनांक आएगा, जहां जहां भौतिक गुण आएगा। मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 10 to 13 की। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है कि बीपी, बीपी मींस बॉइलिंग पॉइंट, मींस क्वथनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अणुभार की।
मॉलिक्यूलर वेट के। अणुभार मीन्स मॉलिक्यूलर वेट। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर, MW का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार बढ़ने पर BP में क्या होती है, वृद्धि होती है। अणुभार जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपको पहला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लेना है। जब भी आपसे क्वथनांक का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सबसे पहले अणुभार चेक करोगे। जो भी आपको वहां पर कंपाउंड्स दे रखे होंगे उनका आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले उनका मॉलिक्यूलर वेट चेक करोगे, अणुभार चेक करोगे। अणुभार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना है, उसी ऑर्डर में बढ़ा देना है। तो अणुभार बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट या मॉलिक्यूलर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। इसका कारण क्या है सुनिएगा। अणुभार बढ़ने पर वांडर वाल आकर्षण बल का मान बढ़ता है। वांडर वाल आकर्षण बल के मान जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और वांडर वाल आकर्षण बल जितने अधिक होंगे क्वथनांक का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लिया, आपको कहा गया कि CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I को क्वथनांक के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। तो बताइएगा इन चारों कंपाउंड्स को आप ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा किसका अणुभार सबसे ज्यादा है। आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि फ्लोरीन का परमाणु भार जो होता है उससे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का। ब्रोमीन से ज्यादा किसका होता है, आयोडीन का। इसका मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की ओर जाएंगे तो परमाणु भार बढ़ेंगे। इसका मतलब अणु भार भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी का जो ग्रुप है वो तो कॉमन है। तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो इन एटम्स पर डिपेंड करेगा। तो बताओ अणुभार इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका अणुभार सबसे ज्यादा है और इसका अणुभार सबसे कम है। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इधर से इधर जाने पर अणुभार बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ boiling point. What is the concept? Concept is boiling point is directly proportional to molecular weight. On increasing molecular weight, van der Waals force of attraction increases, so boiling point increases. तो this is the first concept. Second concept क्या है बच्चों, वो देखिएगा। Concept number second. किसका concept बता रहा हूं मैं आपको, boiling point का। Concept number 2 आपको तब अप्लाई करना है जब अणुभार समान हो। जब अणुभार क्या हो, समान। आपको क्वेश्चन पेपर में जो कंपाउंड्स दे रखे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपसे पूछा गया है, उनका मॉलिक्यूलर वेट आपने देखा तो आपने क्या पाया कि सबका मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार क्या है, समान। तो ऐसी स्थिति में आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 को लगाओगे। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 कब लगता है, जब अणुभार क्या हो, समान हो। तो हम यहां पे लिख देते हैं यदि अणुभार समान हो। अणुभार क्या हो, समान। अणुभार यदि समान होता है तो हम नंबर ऑफ साइड चेन्स देखते हैं, पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या को देखते हैं। किसको देखते हैं, पार्श्व श्रृंखला की संख्या को। देखिएगा तो यहां पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि बीपी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन मीन्स पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या। पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या, पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन दोनों में जो रिलेशन है वो अपोजिट रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया है, व्युत्क्रमानुपाती बताया है, ये समानुपाती था और ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा संबंध है। मींस पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सर कारण क्या है इसका, तो पहले कारण हम जान लेते हैं। कारण है कि पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने पर मींस नंबर ऑफ साइड चेन्स इंक्रीज होने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, कम। पृष्ठीय क्षेत्रफल मींस उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के द्वारा घेरा गया स्थान, ठीक है, सरफेस एरिया इसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीजेज, पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ेगी। सर पार्श्व श्रृंखलाएं क्या होती है, जो साइड में श्रृंखलाएं लगी होती है उनको हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखलाएं, ठीक है। जैसे आपको मैंने कल बताया था एन ब्यूटिल क्लोराइड, उसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं होती। आइसो ब्यूटिल क्लोराइड में एक पार्श्व श्रृंखला आ जाती है और जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड होता है उसमें दो पार्श्व श्रृंखलाएं आ जाती है, नंबर ऑफ साइड चेन्स आ जाती है, दो नंबर साइड चेन्स आ जाती है, मतलब दो आ जाती है। तो पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आती है, कमी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो वांडर वाल आकर्षण बल कम होगा, और वांडर वाल आकर्षण बल यदि कम होगा तो क्वथनांक में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये जो कारण है ये इसके पीछे का कारण। तो मान लो आपसे पूछ ले कि पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में कमी क्यों आती है, तो आप कहोगे पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने पर सरफेस एरिया कम होता है, मींस पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, वांडर वाल आकर्षण बल में कमी आती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। अब इसको हम यहां पर अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल इसका हम लेते हैं, देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा, मैंने लिया CH3 CH2 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 Cl, दिस इज एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड। मुझे बताओ क्या इसमें कोई साइड चेन आपको दिखाई दे रही है क्या, नहीं, ये तो अशाखित श्रृंखला वाला यौगिक है, तभी तो हमने एन ब्यूटिल बोला इसको, ठीक है। अब हमने लिया CH3 CH CH3 CH2 Cl, बताओ इसका क्या नाम है, कल बताया था मैंने आपको, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों इसका, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। बताओ इसमें कितनी साइड चेन है, सर एक दिख तो रही है, ये रही, बताओ ये साइड में लगी हुई है कि नहीं चेन, बताओ इसका और इसका अणुभार समान है कि नहीं है, देख लो। इसमें कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, इसमें भी कितने हैं, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9, 3 2 5 5 और 3 8 और 1 9, एक क्लोरीन है, इधर भी एक क्लोरीन है, इसका मतलब परमाणुओं की संख्या दोनों में समान है, तो अणुभार भी क्या होगा, समान होगा। लेकिन इसमें एक पार्श्व श्रृंखला है, इसमें एक पार्श्व श्रृंखला नहीं है। तो बताओ इसमें साइड चेन कितनी हो गई, एक और मैंने कंपाउंड बनाया ये वाला, बताओ इसमें कितनी साइड चेन है, पहले तो इसका नाम बता दो, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। सर ये टर्सरी क्या होता है, वही तृतीयक को बोलते हैं टर्सरी, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक है। बताओ इसमें कितनी साइड चेन है, 2, एक ये रही सर, एक ये रही। अब मैंने आपको क्या बताया, पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक में क्या आएगी, कमी आएगी। तो बताओ सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, इधर से इधर जाएंगे, क्वथनांक में कमी आ रही है, तो बताओ सबसे ज्यादा क्वथनांक एन ब्यूटिल क्लोराइड का, उससे कम आइसोब्यूटिल का, उससे कम तृतीयक ब्यूटिल का। अब आप कहोगे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक बार बता दो, तो देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, इसने इतना स्थान घेर रखा है, ठीक है, इतना स्थान घेर रखा है। अब देखो इसके द्वारा घेरा गया जो स्थान है यहाँ तक,
इसके द्वारा घेरा स्थान क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, और इसके द्वारा घेरा गया स्थान और कम हो गया। बताओ ये जो दूरी है ना, ये दूरी सबसे ज़्यादा किस में नज़र आ रही है भाई? जब साइड में चैन आएगी तो घेरा गया स्थान थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका और कम हो गया। ठीक है, चलिएगा। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से आंसर नहीं निकालना है, आपको आंसर निकालना है नंबर ऑफ साइड चेन से। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। आगे देखिएगा, एक और एग्जांपल लेता हूँ। CH3 CH2 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 Cl। कितने कार्बन है बच्चों इसके अंदर? 5। एन पेंटिल क्लोराइड, इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, सेकंड मैंने लिया CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसो पेंटाइल क्लोराइड, आइसो पेंटिल क्लोराइड या पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, और मैंने एक ले लिया नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। अब आप मुझे जल्दी से बता दो कि किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होना चाहिए? इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज यहाँ पर कोई पार्ट श्रृंखला नहीं है। यहाँ पर एक आ गई, देखो ये मेथिल वाली जो श्रृंखला, इसको पार्ट श्रृंखला बोलेंगे। इसमें कितनी है? 2। इसमें 1 है, इसमें कितनी है? 2। अणुभार सबका क्या है? समान। तो बताओ सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका होगा और सबसे कम किसका होगा? इसका होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट चेक करना है। मॉलिक्यूलर वेट मीन्स अणुभार चेक करना है। अणुभार अगर बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ेगा। अणुभार अगर समान आ जाए तो बहुत आसान है, पार्ट्स श्रृंखला की संख्या देख लेना, जिसमें पार्ट्स श्रृंखलाओं की संख्या सबसे ज्यादा हो उसका क्वथनांक उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे उसका आंसर। मैंने लिखा CH3Cl CH3 CH2Cl CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, ये 3 कंपाउंड्स मैंने आपको दे दिए। इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया, और आपसे पूछे कि बताओ इनके क्वथनांक का क्रम क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, जो भी पूछे उसमें आपको अरेंज करना है। तो आप सबसे पहले आप देखो मॉलिक्यूलर वेट चेक करो, अणुभार चेक करो, क्या अणुभार समान है क्या इनका? नहीं, अणुभार इसका सबसे कम है, इसका ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है। कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? हाइड्रोजन का भी नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब परमाणु की संख्या इसमें ज्यादा है तो अणुभार सबसे ज्यादा होगा। अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि। तो क्वथनांक का क्रम ही हो जाएगा। तो आपसे पूछे बढ़ता हुआ क्रम बोलो तो आप ये लिखोगे। आपसे पूछे घटता हुआ क्रम बताओ तो घटता हुआ ये हो जाएगा। घटते हुए क्रम का मतलब होता है पहले आप जिसका सबसे ज्यादा है उसको लिखो और फिर कम वाले का लिखो, और आपसे पूछे बढ़ता हुआ क्रम लिखो तो जिसका सबसे कम है उसको पहले लिखो और फिर ज्यादा है उनको लिख दो। बात एक ही है, ये बढ़ता हुआ क्रम और ये क्या है? घटता हुआ। बताओ सबसे ज्यादा क्वथनांक 3 नंबर का हुआ कि नहीं हुआ, और सबसे कम क्वथनांक किसका हो गया? 1 नंबर का। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वथनांक का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनका क्वथनांक उनके जो मूल एल्केन्स होते हैं उनकी तुलना में ज्यादा होता है। एल्किल हैलाइड का क्वथनांक संगत एल्केन से अधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इज मोर एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्केन। सर ये संगत एल्केन क्या होता है? जिस एल्केन से उस एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ है, जिस एल्केन का हाइड्रोजन हटा करके आपने वो एल्किल हैलाइड बनाया है, उस एल्किल हैलाइड का क्वथनांक उस एल्केन से जिससे वो बना है उससे क्या होगा? कम होगा। जैसे C2H5 का क्वथनांक ज्यादा होगा C2H6 से। मैंने क्या कहा? एल्किल हैलाइड का क्वथनांक संगत एल्केन से क्या होगा? ज्यादा। बताओ C2H5F किससे बना? C2H6 से। ठीक है, तो इसका क्वथनांक इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे CH3Cl है,
और इसका संगत एल्केन CH4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका निर्माण इसी से हुआ है तो इसका क्या होगा, ज्यादा। कारण पूछा जाता है आपसे, कारण है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, जबकि जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन वो क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इज मोर एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्केन। व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एल्केन? व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एल्केन? द एल्केन बाय विच एल्किल हैलाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिथाइल फ्लोराइड, और इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या है, C2H6। इथाइल फ्लोराइड, इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या है, C2H6। मिथाइल क्लोराइड का करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या है, CH4। रीजन क्या होगा इसका? रीजन होगा बिकॉज एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर व्हाइल एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। सर ध्रुवीय प्रकृति का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनमें कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है और X पर आंशिक क्या होता है, ऋणावेश। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण से X पर आंशिक माइनस और कार्बन पर आंशिक क्या होता है, प्लस। क्योंकि X की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण से इस सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन X की ओर आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो ऑलराइट, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखो, एक विलेयता से संबंधित बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। विलेयता, सोल्युबिलिटी। देखिएगा, इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है। क्या है वो बात? कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड्स जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते। तो ध्यान रखना है, एल्किल हैलाइड्स जल में क्या होते हैं, अविलेय। जल में क्या होते हैं, अविलेय। इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, कारण क्या है, जल के साथ H बंध नहीं बनाते, H बंध का निर्माण नहीं करते। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्किल हैलाइड जल में अविलेय क्यों होते हैं, तो आप कहोगे क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की भौतिक गुणों की। आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण। आप यहाँ तक के नोट्स बनाइएगा और इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं और आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो बिल्कुल करें। ठीक है, और इसको अधिक से अधिक भी आपको क्या करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।